दर्शनोन्नति करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ब्राह्मी चन्दन बालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दलिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनम् जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार स्वागत स्वागत पर्व तुम्हारा स्वागत स्वागत पर्व तुम्हारा लो अभिनंदन आज हमारा लो अभिनंदन आज हमारा वंदन सौ सौ बार पर्युषण जय 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 जयकार वंदन सौ सौ बार पर्युषण जय 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 जयकार। श्री अंतकृत दशांग सूत्र तृतीय वर्ग जैनं भन्ते समनेनं जाव संपत्तेनं अट्ठमस्य अंगस्य दोच्चस्य वग्गस्य अयमट्ठे पन्नत्ते तच्चसनं भन्ते वग्गस्य समनेनं जाव संपत्तेनं के अट्ठे पन्नत्ते एवं खलु जम्बू समनेनं चाव संपत्तेनं अट्ठमस्य अंगस्य तच्चस्य वग्गस्य तेरस अज्जयना पन्नत्ता तम जहा अनीयसेने अनंतसेने अजीयसेने अनिहयरियु देवसेने सत्तुसेने सारने गए सुमुहे दुमुहे कुवये दारुए अनादिट्ठी जैनं भन्ते समनेनं चाव संपत्तेनं अट्ठमस्य अंगस्य अंतगर्दसानं तच्चस्य वग्गस्य तेरस अज्जयना पन्नत्ता तम जहा अनीयसेने जाव अनादिट्ठी पढ़मस्सनं भन्ते अज्जयनस्य अंतगर्दसानं समनेनं जाव संपत्तेनं के अट्ठे पन्नत्ते
एवं खलु जम्बो तेनं कालेनं तेनं समयेनं भद्दिलपुरे नामं नैरे होत्ता रिद्धित्तिमीय समिद्धे वन्नो तस्सनं भद्दिलपुरस्स नैरस्स बह्या उत्तरपुरत्थिमे दिशिभाये सिरिवने नामं उज्जाने होत्ता वन्नो जिय सत्तु राया तत्थनं भद्दिलपुरे नैरे नागे नामं गहावै होत्ता अड्ढे जाव अपरिभूये तस्सनं नागस्स गहावैस्स सुलसा नामं भार्या होत्ता सुकुमाला जाव सुरुवा तस्सनं नागस्स गहावैस्स पुत्ते सुलसाये भार्याये अत्तये अनियसेने नामं कुमारे होत्ता सुकुमाले जाव सुरुवे पंचधाई परिखित्ते तमजहा क्षीरधाई मज्जनधाई मंडनधाई किलावनधाई अंकधाई जहा दड़पैन्ने जाव गिरी कंदर मल्लिनेव चंपग वर पायवे सुहम सुहेनं परिवड्ढई तैनं तम अनीयसेनं कुमारं साई रेग अट्ठवासजायं अम्मा पियरो कलायरीय जाव भोग सम्मथे जाये यावी होत्ता तैनं तम अनीयसेनं कुमारं उम्मुक्क बाल भावं जानित्ता अम्मा पियरो सरिसियानं सरिसव्वयानं सरिसत्तयानं सरिसला वन्न रूव जोवन्न गुणोववे यानं सरे से हिंतो कुले हिंतो आनिल्लियानं बत्तीसाये इब्बवरकन्नगानं एक दिवसे पानिम गिन्हावेन्ति तैनं से नागे गहावै अनियसेनस्स कुमारस्स इमं एयारुवं पीईदानं दलयई तं जहा बत्तीसं हिरण्यकोडियो जहा महबल्लस्स जाव उप्पिं पासाय वर्गये फुट्टमानेहिं मुइंगमत्थ एहिं भोग भोगायिं भुञ्जमाने विहरई तेनं कालेनं तेनं समयेनं अर्हा अरिठ्ठनेमि जाव समोसढ़े सिरिवने उज्जाने आहा पडिरुवं उग्गहं जाव विहरई परिसा निग्गया तैनं तस्स अनियसेनस्स कुमारस्स तं महया जनसद्धं जहा गोयमे तहा नवरं सामाय्य माय्यायिं चौदस्स पुव्वायिं अहिज्जई विषम वासायिं परियाओ शेषं तहेव जाव सेन्तुज्जे पव्वये मासियाये संलेहनाये जाव सिद्धे एवं खलु समनेनं जाव संपत्तेनं अट्ठमस्स अंगस्स अंतगर्दसानं तच्चस्स पग्गस्स पडमस्स अध्ययनस्स अयमठ्ठे पनत्ते इति तीसरे वर्ग का प्रथम अध्ययन समाप्त। जहाँ अनिय सेने एवं शेषावि अनंत सेने अजीय सेने अनिहयरिउ देव सेने सत्तु सेने छ अध्ययना एक गमा बत्तीसाओ दाओ विषम वासायिं परियाओ चौदस पुव्वायिं अहिज्जन्ति जाव सेन्तुज्जे सिद्धा छट्टम अध्ययनं सम्मत्तम इति छ अध्ययन समाप्त। जैनं भन्ते उख्येवो सप्तमस्स तेनं कालेनं तेनं समयेनं वारवయ్యే जहाँ पड़ में नवरम वसुदेवे राया धारिणी देवी सिहो सुमिने सारने कुमारे पन्ना सौ दाओ चौदस पुव्वायिं विष वासायिं परियाओ शेषम जहाँ गोय मस्स जाव सेन्तुज्जे सिद्धे सप्तमं अध्ययनं समत्तम। जैनं भन्ते उख्येवो अष्टमस्स एवं खलु जम्बो तेनं कालेनं तेनं समयेनं वारवయ్యే नैरिये जहाँ पड़ में जाव अर्हा अरिठ्ठनेमि सामी समोसढ़े तेनं कालेनं तेनं समयेनं अर्हो अरिठ्ठनेमिस्स अंतेवासी छ अनगारा भायरो सहो यरा होत्ता सरिसया सरिसत्तया सरिसव्वया नीलुप्पल गवल गुलीय ऐसी कुसुमप्पगासा सिरिवच्छंकीय वच्छा कुसुम कुंडल भद्दलया नल कुबर समाना तैनं ते छ अनगारा जम चेव दिवसं मुंडा भवित्ता आगाराओ अनगार्यं पव्वय्या तम चेव दिवसं अर्हं अरिठ्ठनेमिं वन्दन्ति नमंसन्ति वन्दित्ता नमंसित्ता एवं वयासि इच्छामोनं भन्ते तुभ्यहिं अभ्भनुनाया समाना जावज्जीवाय छट्टं छट्टेनं अनिखित्तेनं तौ कम्मेनं अप्पानं भावे माना
विहरितये आहासुहम देवानुप्रिया मा परिबंध करेह तैनम ते छ अनगारा अर्हया अरिठ नेमिना अभनुनाया समाना जावज्जीवाय छट्टम छट्टेनम जाव विहरन्ति तैनम ते छ अनगारा अन्नया कयायिम छट्ठ कमन पार नगंसी पड़माय पोरिसिये सज्जायम करेन्ति जहाँ गोयम सामी जाम इच्छामोनम भन्ते छट्ठ खमनस्स पारनये तुभ्यम अभनुनाया समाना तिहिम संघाड़ एहिम बारवय्य नैरिये जाव अडितये आहासुहम देवानुप्रिया तैनम ते छ अनगारा अर्हया अरिठनेमिना अभनुनाया समाना अर्हम अरिठनेमि वंदन्ति नमं संति वंदिता नमं सित्ता अर्हो अरिठनेमिस्स अंतियाओ सहसंभवनाओ उज्जानाओ परिनिक्खमन्ति परिनिक्खमित्ता तिहिम संघाड़ एहिम अतुरीयम जाव अडन्ति तत्थनम एगे संघाड़ये बारवय्ये नैरिये उच्चनीय मध्यमायिम गुलायिम घर समुदानस्स भिक्कायरियाय अडमाने अडमाने वसुदेवस्स रन्नो देव इये देवीये गीहे अनुपविठ्ठे तैनम सा देवई देविते अनगारे यज्जमाने पासई पासित्ता हट्ट तुट्ठ चित्तमानंदिया पी मना परम सोमनसिया हरि सव सवि सप्पमान हियया आसनाओ अबुठ्ठई अबुठ्ठित्ता सत्तट्ठ पयायिम अनुगच्छै अनुगच्छित्ता तिकुत्तो आयाहिनम पयाहिनम करई करित्ता वंदई नमं सै वंदित्ता नमं सित्ता जेनेव भत्त घरे तेनेव उवागच्छै उवागच्छित्ता सिंह केसरानम मोय गानम थालम भरेई भरित्ता ते अनगारे पडिलाभेई पडिलाभित्ता वंदई नमं सै वंदित्ता नमं सित्ता पडी विसज्जेई तयानंतरम चनम दोच्चे संघाड़ये बारवय्ये नैरिये उच्च जाव पड़ी विसज्जेयी तयानंतरम चनम तच्चे संघाड़ये बारवय्ये नैरिये उच्चनीय जाव पड़ी लाभेयी पड़ी लाभित्ता एवं वयासी किन्नम देवानुप्रिया कन्नस्स वासुदेवस्स इमि से बारवय्ये नैरिये दुवालस जोयन आया माये नव जोयन विच्छिन्नाय पच्चक्कम देवलोक भूयाय समना निगंथा उच्चनीय मच्छिमायिम कुलायिम घर समुदानस्स भिक्कायरियाय अडमाना भत्तपानम नो लभन्ति जन्नम ताई चेव कुलायिम भत्तपानाय भुज्जो भुज्जो अनुपविस्सन्ति तैनम ते अनगारा देवयिम देवी एवं वयासी नो खलु देवानुप्रिये कन्नस्स वासुदेवस्स इमि से बारवय्ये नैरिये जाव देवलोक भूयाय समना निगंथा उच्चनीय जाव अडमाना भत्तपानम नो लभन्ति नो चेवनम ताइम ताइम कुलायिम दोच्चंपि तच्चंपि भत्तपानाय अनुपविस्सन्ति एवं खलु देवानुप्रिये अम्हे भद्दिलपुरे नैरे नागस्स गाहावैस्स पुत्ता सुलसाये भार्याये अत्तया छ भायरो सहोयरा सरिसया जाव नलकुबर समाना अर्हो अरिठनेमिस्स अंतिये धम्मम सोच्चा निसम्म संसार भो विग्गा भिया जम्मनम मरनानम मुंडा जाव पव्वय्या तैनम अम्हे जम चेव दिवसम पव्वय्या तम चेव दिवसम अर्हम अरिठनेमिं वंदामो नमं सामो वंदित्ता नमं सित्ता इमं एयारुवम अभिगहम अभिगिन्नामो इच्छामो नम भन्ते तुभ्येहिम अभनुन्नाया समाना जाव आहासुहम देवानुप्रिया तैनम अम्हे अर्हया अरिठनेमिना अभनुन्नाया समाना जावज्जीवाय छट्टम छट्टेनम जाव विहरामो तम अम्हे अज्ज छट्ट खमन पार नगंसी पड़माय पोरिसिये जाव अडमाना तव गेहम अनुपविट्ठा तम नो खलुम देवानुप्रिये ते चेवनम अम्हे अम्हेनम अन्ने देवयिम देवी एवं वयई वैत्ता जामेव दिसम पाउ भुए तामेव दिसम पड़ी गया तैनम तिसे देवय्ये देवीये अयमेया रुवे अज्जत्ये जाव समुपन्ने एवं खलु अहम पोलासपुरे नैरे अयमुत्तेनम कुमार समनेनम बालत्तने वागरिया तुमम नम देवानुप्रिये अट्टपुत्ते पयायिस्सि सरिसये जाव नलकुबर समाने नो चेवनम भरहे वासे अन्नाओ अम्मयाओ तारिसये पुत्ते पयायिस्सन्ति तम नम मिच्छा इमं नम पच्चक्कमेव दिस्सयि भारये वासे अन्नाओ वि अम्मयाओ खलु सरिसये जाव पुत्ते पयायाओ तम गच्छामिनम अर्हम अरिठनेमिं वन्दामि नमं सामि वन्दित्ता नमं
सित्ता एमं चनम एयारुवम वागरनम पुच्छिस्सामि ती कट्टु एवं संपे हेई संपे हित्ता कोडुंबिय पुरी से सद्धावेई सद्धावित्ता एवं वयासी लहुकरन जानपवर जाव उवठ्ठवेंती जहा देवानंदा जाव पज्जु वासई तैनम अर्हा अर्ठनेमि देवयम देवी एवं वयासी से नूनम तव देवई इमे छ अनगारे पासिता अयमया रुवे अज्जत्ये जाव समुपजित्था एवं खलु पोलासपुरे नैरे अयमुत्तेनम तम चेव जाव निगच्छसि निगच्छित्ता जेनेव ममम अंतियम हव्वमागया से नूनम देवई देवी अयमठ्ठे समठ्ठे हंता अथि एवं खलु देवानुप्रिया तेनम कालेनम तेनम समयनम बद्दिलपुरे नैरे नागे नामम गहावै परिवसई अड्ढे तस्तनम नागस्य गहावैस्य सुलसा नामम भार्या होत्ता सा सुलसा गहावैनि बालत्तने चेव निमित्ति एनम वागरिया एसनम दारिया निंदु भविष्यई तैनम सा सुलसा बालप्प भीम चेव हरिने गमेसी देवभत्ता यावी होत्ता हरिने गमेसी स पडिमम करी करिता कल्ला कल्लिम नाया जाव पाय चित्ता उल्लपड़ साड़िया महरिहम पुफ्फचनम करे करिता जानु पाय वड़िया पनामम करे करिता तो पच्छा आहारे वा निहारे वा तयेनम तीसे सुलसाए गाहवैनिये भत्ति बहुमानस सुसाए हरिने गमेसी देवे आराहिये यावी होता तैनम से हरिने गमेसी देवे सुलसाए गाहवैनिये अनुकंप नट्ठाए सुलसम गाहवैनी तुमम चनम दोन्निवि सम ऊयाओ करेई तैनम तुभ्ये दोवि सममेव गभ्ये गिन्नः सममेव गभ्ये परिवहः सममेव दारये पयायः तैनम सा सुलसा गाहवैनी विनिहाय मावन्ने दारये पयाई तैनम से हरिने गमेसी देवे सुलसाए अनुकंप नट्ठाए विनिहाय मावन्नये दारये करयल संपुडेनम गिन्नै गिन्निता तव अंत्यम सहारई तम समयम चनम तुमंपि नवनम मासानम सुकुमाल दारये पसवसी जे वियनम देवानुप्रिये तव पुत्ता ते विय तव अंति याओ करयल संपुडेनम गिन्नै गिन्निता सुलसाए गाहवैनिये अंत्ये सहारई तम तव चेवनम देवई ए पुत्ता नो चेव सुलसाए गाहवैनिये तैनम सा देवई देवी अर्हो अरिठ्ठनेमिस अंत्ये एयमठ्ठम सोच्चा निसम्मम हट्टतुट्ठ जाव हेया अर्हम अरिठ्ठनेमिम वंदै नमंसै वंदित्ता नमंसित्ता जेनेव ते छ अनगारा तेनेव उवागच्छै उवागच्छित्ता ते छप्पि अनगारे वंदै नमंसै वंदित्ता नमंसित्ता आगय पन्नुया पफ्फूय लोयना कंचुय पडिखित्तिया दरी यवल यबाहा धारा हय कलंब पुफ्फगम वीव समुसिय रोमकुवा ते छप्पी अनगारे अनिमिसाए दिठिये पेहमानी सुचिरम निरिखै निरिखित्ता वंदयी नमंसई वंदित्ता नमंसित्ता जेनेव अर्हा अरिठ्ठनेमि तेनेव उवागच्छै उवागच्छित्ता अर्हम अरिठ्ठनेमिं तिकुत्तो आयाहिनं पयाहिनं करै करित्ता वंदयी नमंसै वंदित्ता नमंसित्ता तमेव धम्मियं जानपवरम दुरुहै दुरुहित्ता जेनेव बारवै नैरी तेनेव उवागच्छै उवागच्छित्ता बारवै नैरी अनुपविसै अनुपविसित्ता जेनेव सये गीहे जेनेव बाहिरिया उवट्ठानसाला तेनेव उवागच्छै उवागच्छित्ता धम्मी याओ जानप्प वराओ पच्चो रुहै पच्चो रुहित्ता जेनेव सये वासघरे जेनेव सये सय निज्जे तेनेव उवागच्छै उवागच्छित्ता सयंसी सय निज्जंसी निसी यई। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। आग में तिवि है पनत्ते तम जहाँ सत्तागम्य अर्थागम्य तद्वयागम्य इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम जम्बाई दम वच्चा मिलियम हिनक करम अच्छक करम पयहिनम विनयहिनम जोगिनम घोषिनम सुट्ठु दिनम दुट्टु परिच्छेनम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाए सज्जयम सज्जाए न सज्जयम भंता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञान मंत्र की आशातना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। सो 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 रे
उगिया चंदा उगे चंदा सूरज फिर भी गुरु बिन घोर अंधारे प्रभु जी, गुरु बिन घोर भटक भटक कर थक गए, छाया घोर अंधेरा, गुरु आनंद की कृपा से हो जाएगा सवेरा रे भविका, हो जाएगा सवेरा। शासनेश प्रभु, सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर वीर प्रभु भगवान महावीर स्वामी, परम आदरणीय परम वंदनीय, नराधम को नरोत्तम बनाने वाले कुशल कारीगर संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव आचार्य आनंद श्री जी महाराज साहब के पावन स्मृति में भावपूर्वक वंदन। आनंद शनि रत्ना उपप्रवर्तनी अरिहंत आराधिका धर्मज्योति पूज्य श्री बेन महाराज साहब, इनके पावन चरण कमलों में कोटिशः वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, पर्युषण की मधुर बेला में बहे प्रेम की छलछल धारा, पर्युषण की मधुर बेला में बहे प्रेम की छलछल धारा, शांत स्वच्छ हो शीतल जनमन मिटे जगत का कलकल सारा, शांत स्वच्छ हो शीतल जनमन मिटे जगत का कलकल सारा। पर्युषण महापर्व का यह द्वितीय दिवस, जिसमें हम अंतर्गत सूत्र को सुन रहे हैं, तृतीय वर्ग का भावार्थ जम्बू स्वामी श्री सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं कि हो भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गत नामक 8वें अंग के तीसरे वर्ग के क्या भाव कहे हैं? श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने तीसरे वर्ग में 13 अध्ययनों का वर्णन किया है। वे इस प्रकार है: अनिक सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारर, गज, सुमुख, दुर्मुख, कुपक, दारुक और अनादृष्टि। और भगवान, इस तीसरे वर्ग में श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 13 अध्ययनों का वर्णन किया है, तो प्रथम अध्ययन का क्या भाव प्रतिपादन किया है? हे जम्बू, उस काल उस समय में भद्दिलपुर नाम का नगर था। वह नगर उत्तम नगरों के सभी गुणों से युक्त एवं धन धान्यादि से परिपूर्ण था। उस भद्दिलपुर नगर के बाहर ईशान कोण में सभी गुणों से युक्त श्रीवन नाम का उद्यान था। नगर में जितशत्रु राजा राज्य करता था। उसी नगर में नाग नाम का एक गाथापति रहता था। वह अतीव समृद्धिशाली और अपरिभूत, जिसका कोई भी पराभव या अपमान नहीं कर सकता था। उसकी पत्नी का नाम सुलसा था, जो अत्यंत सुकुमार एवं सुरूप थी, सुशीला थी। नाग गाथापति का पुत्र एवं सुलसा का अंगजात अनिक सेन नाम का कुमार था, जिसके हाथ पांव अत्यंत सुकुमार थे और वह अत्यंत सुरूप था। जो 5 प्रकार की धाय माताओं के साथ, वे 5 प्रकार की धाय माताएं, पहली क्षीर धात्री यानी दूध पिलाने वाली धाय माता, दूसरी मंजन धात्री यानी स्नान कराने वाली धाय माता, तीसरी मंडन धात्री यानी वस्त्र अलंकार आदि से विभूषित करने वाली धाय माता, चौथी क्रीडन धात्री यानी क्रीड़ा कराने वाली धाय माता, 5वीं अंक धात्री यानी गोद में उठाने वाली धाय माता। इन 5 प्रकार की धाय माताओं से उसकी प्रतिपालना की जाती थी। जिस प्रकार पर्वत की गुफा में रही हुई मनोहर चंपक लता सुरक्षित रूप से बढ़ती है, उसी प्रकार अनिक सेन कुमार भी सुख पूर्वक बढ़ने लगा।
अनिक सेन कुमार की उम्र 8 वर्ष से कुछ अधिक हो गई तो उसके माता पिता ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलाचार्य के पास भेजा। थोड़े ही समय में वह सभी कलाओं में पारंगत हो गया और युवावस्था को प्राप्त हुआ। अनिक सेन कुमार को यौवनावस्था से युक्त देखकर उसके माता पिता ने समान वय, समान त्वचा और समान लावण्य, रूप, यौवन एवं सुशीलता आदि गुणों से युक्त तथा अपने सदृश कुलों से लाई हुई इब्बे सेठों की 32 कन्याओं के साथ एक दिन में विवाह करा दिया। नाग गाथापति ने सोना, चांदी आदि का 32 करोड़ धन अनिक सेन कुमार के लिए प्रीति दान दिया। अनिक सेन कुमार भवन के ऊपर के खंड में निरंतर बजती हुई मृदंगों से यावत पूर्व पुण्योपार्जित मनुष्य संबंधी भोग भोगते हुए सुख पूर्वक रहता था। उस समय में अरिहंत अरिष्टनेमि भगवान उस बद्दिलपुर नगर के बाहर श्रीवन नामक उद्यान में पधारे और अपनी मर्यादा के अनुसार अवग्रह लेकर विचरने लगे। जन समुदाय रूप परिषद धर्म कथा सुनने के लिए अपने अपने घर से निकली। हम सभी भी इस तरह से वीर प्रभु अरिष्टनेमि भगवान जो है उनके दर्शन के लिए अपनी अंतर की आस्था के साथ चल पड़ेंगे। इसलिए कहेंगे, चालो चालो दर्शन करवा तीर्थंकर पधार्या हो, चालो चालो दर्शन करवा तीर्थंकर पधार्या हो, कर मारा बंधन ने ढीला छोड़वा, कर मारा बंधन ने ढीला छोड़वा। सारा जन समुदाय जब धर्म कथा सुनने के लिए अपने अपने घर से निकला, जन समुदाय का कोलाहल सुनकर अनिक सेन कुमार भी गौतम कुमार के समान अपने भवन से निकला और भगवान के समीप आकर धर्म कथा सुनी तथा माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर दीक्षा धारण कर ली। गौतम कुमार के अध्ययन से इसमें यह विशेषता है कि इन्होंने सामयिक आदि 14 पूर्व का अध्ययन किया। यानी गौतम कुमार ने सामयिक आदि 11 अंग पढ़े थे और संयम का पालन 12 वर्ष किया था और अनिक सेन ने 14 पूर्व का ज्ञान पढ़ा और संयम का पालन 20 वर्ष तक किया। 20 वर्ष दीक्षा पर्याय का पालन करने के पश्चात शत्रुंजय पर्वत पर जाकर 1 मास की संलेखना करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। शेष सारा अधिकार गौतम कुमार के समान है। श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं, जम्बू सिद्ध गति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गत दशा के 3रे वर्ग के प्रथम अध्ययन में अनिक सेन कुमार का इस प्रकार से वर्णन किया है। जैसा अनिक सेन कुमार का अध्ययन है वैसा ही अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन और शत्रुसेन नामक अध्ययनों का वर्णन है। इन 6 अध्ययनों का वर्णन एक समान है। इनके माता पिता भी एक ही थे। ये 6 कुमार नाग गाथापति के पुत्र एवं सुलसा के अंगजात थे। 32 करोड़ का दहेज मिला था। सभी ने रिद्धि संपत्ति को छोड़कर दीक्षा अंगीकार की। 20 वर्ष दीक्षा पर्याय पाली, 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 1 मास की संलेखना करके शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। कवि कहता है, साधना 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 साधना, साधक वे तो साध गए रे, साधना साधक वे साध गए रे, आगम के पन्नों पे वे आ ही गए रे, आगम के पन्नों पे वे आ ही गए रे। साधना 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 साधना, अनिक सेनादि भाई याद करो रे, जिनको गर्भ में ही देव ने हरण किया रे, सुलसा माता के घर में वो पले बढ़े रे, रिष्टनेमि के शिष्य बन तप करे रे, गुनी हुए ध्यानी हुए मुनि हुए रे, गुनी हुए ध्यानी हुए मुनि हुए रे, देवकी को धन्य धन्य कोख लगे रे, देवकी को धन्य धन्य कोख लगे रे। साधना 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 साधना। इस प्रकार ये 6 कुमार जिन्होंने
संयम को अंगीकार कर 20 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन किया और ऐसी साधना की कि उसी भाव में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। यह 6 अध्ययन समाप्त हुए। उख्यवो उक्षेप का अर्थ है प्रारंभिक वाक्य। जिस प्रकार सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी के प्रश्नोत्तर के रूप से प्रथम अध्ययन प्रारंभ हुआ, उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए कि जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से पूछा कि ओह भगवान, सिद्ध गति प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गत दशा के तीसरे वर्ग के 6ठे अध्ययन का जो भाव कहा वह मैंने आपके मुखारविंद से सुना है। अब कृपा करके 7वें अध्ययन में श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने क्या भाव बताया है, आप मुझे बताइए। श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 7वें अध्ययन में ये भाव कहे हैं। उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। वसुदेव नाम के राजा रहते थे। उनकी रानी का नाम धारिणी था। किसी एक रात्रि के समय उसने सिंह का स्वप्न देखा। गर्भकाल पूर्ण होने पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम सारन कुमार रखा गया। सारन कुमार ने 72 कलाओं का अध्ययन किया। यौवन अवस्था प्राप्त होने पर माता पिता ने उसका विवाह किया। 50 करोड़ सोनैया आदि की दात यानी दहेज मिली। भगवान अरिष्ट नेमि का उपदेश सुनकर सारन कुमार ने दीक्षा अंगीकार की। 14 पूर्व का अध्ययन किया और 20 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन किया। अंत में गौतम कुमार के समान शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास की संलेखना संथारा करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इति 7वां अध्ययन समाप्त हुआ। गंधर आर्य सुधर्मा स्वामी से श्री जम्बू स्वामी इस प्रकार पूछते हैं कि ओ भगवान, सिद्ध गति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गतता सूत्र के तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन के क्या भाव बताए हैं, कृपा करके आप बताइए। तो जम्बू स्वामी के उत्तर में श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। भगवान अरिष्ट नेमि पधारे। उस काल उस समय में 6 सहोदर भाई एक माता के उदर से जन्मे हुए। भगवान अरिष्ट नेमि के अंतेवासी शिष्य थे। वे 6 समान आकार, समान रूप और समान वय वाले थे। उनके शरीर की कांति नीलकमल, भैंस के सिंह के आंतरिक भाग और गुली के रंग के समान तथा अलसी के फूल के समान नीले रंग वाली थी। उनका वक्षस्थल श्री वत्स नामक चिन्ह विशेष से अंकित था। उनके मस्तक के केश फूलों के समान कोमल और कुंडल के समान घुमे हुए घुंघराले तथा अति सुंदर लगते थे। सौंदर्य आदि गुणों से वे नल कुबेर के समान थे। वे 6 अनगार जिस दिन दीक्षित हुए उसी दिन उन्होंने भगवान को वंदन नमस्कार करके इस प्रकार निवेदन किया कि हो भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो तो हमारी ऐसी इच्छा है कि हम यावत जीवन निरंतर छठ यानी बेले बेले की तपश्चर्या से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करें। 6 भक्त यह बेले की संज्ञा है, किंतु 6 वक्त के भोजन का त्याग करना ऐसा उसका अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने बेले बेले की तपस्या को अपनाया। भगवान ने कहा कि हे देवानुप्रियो, जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा करो, परंतु धर्म कार्य में विलंब मत करो। इसके बाद वे 6 अनगार भगवान की आज्ञा पाकर यावत जीवन बेले बेले की तपश्चर्या से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। तदनंतर किसी समय बेले के पारने के दिन उन 6 अनगारों ने प्रथम प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया और तीसरे प्रहर में भगवान के समीप आकर इस प्रकार बोले कि हो भगवान, आपकी आज्ञा हो तो आज बेले के पारने में हम 6 मुनि 3 संघाड़ों में विभक्त होकर मुनियों के कल्पानुसार सामुदायिक भिक्षा के लिए द्वारिका नगरी में जावे। भगवान ने कहा, हे देवानुप्रियो, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। भगवान की आज्ञा पाकर उन अनगारों ने भगवान को वंदन नमस्कार किया और सहस्त्राम्र वन उद्यान के बाहर निकले। 2-2 मुनियों के 3 संघाड़े बनाकर शीघ्रता रहित, चपलता रहित और लाभालाभ की चिंता की संभ्रांति रहित एवं उद्वेग रहित वे भिक्षा के लिए द्वारिका नगरी में गए। उस 3 सिंघाड़ों में से एक सिंघाड़ा द्वारिका नगरी के ऊंच नीच और मध्यम कुलों में गृह सामुदायिक भिक्षा के लिए घूमता हुआ राजा वसुदेव और रानी देवकी के घर पहुंचा। उस सिंघाड़े यानी 2 मुनियों को अपने यहाँ आते हुए देखकर देवकी महारानी अपने आसन से उठी और 7-8 चरण उनके सामने गई। उन दोनों अनगारों के आकस्मिक आगमन से वह अत्यंत हर्षित होती हुई बोली, मैं धन्य हूँ जो मेरे घर पर अनगार पधारे। इस हेतु संतुष्ट चित्त के कारण वह अत्यंत आनंदित हुई। मुनियों के पधारने से उसके अंतकरण में अपूर्व प्रेम उत्पन्न हुआ और मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसका हृदय हर्षातिरेक से उछलने लगा, अपूर्व आनंदित हुआ। विधि पूर्वक वंदन नमस्कार कर वह मुनियों को रसोई घर में ले गई और फिर सिंह केसरी मोदक का थाल भरकर लाई, जिसमें 84 प्रकार की विशिष्ट पौष्टिक वस्तुएं
मिलाकर तैयार किया जाता है उन्हें सिंह केसरी मोदक लड्डू कहते हैं। वे कृष्ण वासुदेव के कलेवे के लिए तैयार किए गए थे, तो वह थाल भरकर लेकर आई और उन अंगारों को प्रतिलाभित कर यानी बहरा कर वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके आदर सहित विनय पूर्वक उनको विसर्जित किया। थोड़ी देर बाद दूसरा संघाड़ा भी ऊंच नीच मध्यम कुलों में घूमता हुआ देवकी महारानी के घर आया। देवकी महारानी ने उसे भी उसी प्रकार सिंह केसरी मोदकों से प्रतिलाभित कर विसर्जित किया। इसके बाद तीसरा संघाड़ा भी उसी प्रकार देवकी महारानी के घर आया। देवकी महारानी ने उन्हें भी उसी आदर भाव से सिंह केसरी मोदक बहराया। इसके बाद वह विनय पूर्वक पूछने लगी कि हो भगवान, कृष्ण वासुदेव जैसे महाप्रतापी राजा की 9 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबी स्वर्ग लोक के सदृश इस द्वारिका नगरी के ऊंच नीच और मध्यम कुलों में सामुदायिक भिक्षा के लिए घूमते हुए श्रमण निगृंतों को आहार पानी नहीं मिलता है क्या, जिससे एक ही कुल में बार बार आना पड़ता है। देवकी देवी का प्रश्न सुनकर वे अंगार इस प्रकार कहने लगे, हे देव की महारानी सुन ले, हम बार बार नहीं आए हैं। हे देव की महारानी सुन ले, हम बार बार नहीं आए हैं। हे एक समान छो भाई, छहो एक माता के जाए हैं। हे एक समान छहो भाई, छहो एक माता के जाए हैं। क्या कहा कि हे देवानुप्रिय, कृष्ण वासुदेव की स्वर्ग की सदृश इस द्वारिका नगरी में ऊंच नीच और मध्यम कुलों में भिक्षार्थ घूमते हुए श्रमण निगृंतों को आहार पानी नहीं मिलता है, इसलिए वे भिक्षा के लिए एक ही घर में बार बार आते हैं, ऐसी बात नहीं है। हे देवानुप्रिय, हमारा रूप, उम्र आदि एक समान होने के कारण तुम्हारे मन में शंका उत्पन्न हुई है। इसका समाधान यह है कि हम भद्दिलपुर नगर निवासी नागगाथापति के पुत्र एवं सुनसा के अंगजात है। हम रूप, लावण्य आदि से समान और सौंदर्य में नल कुबेर के समान 6 सहोदर भाई है। हमने भगवान अरिष्टनेमि से धर्म सुनकर हृदय में धारण कर और संसार के भय से उद्विग्न होकर जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रवज्जा ग्रहण की है। और हमने जिस दिन प्रवज्जा ग्रहण की उसी दिन से भगवान की आज्ञा प्राप्त करके यावत जीवन बेले बेले पारना करने की प्रतिज्ञा की है। उसी प्रतिज्ञा अनुसार बेले बेले पारना करते हैं। हम सबका आज बेले का पारना है, इसलिए पहले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे प्रहर में ध्यान करने के बाद तीसरे प्रहर में भगवान की आज्ञा प्राप्त कर हम 3 सिंघाड़ों में निकले हैं। ऊंच नीच मध्यम कुलों में सामुदायिक भिक्षा के लिए घूमते हुए संयोगवश हम तीनों संघाड़े तुम्हारे घर आ गए हैं। इसलिए हे देवानुप्रिय, हम वे मुनि नहीं है जो पहले आए थे, हम दूसरे हैं। सर्वप्रथम संघाड़े में जो मुनि आए वे दूसरे थे और बीच में दूसरे संघाड़े में जो मुनि आए वे भी दूसरे थे। जो तीसरे संघाड़े में हम आए हैं सो हम भी दूसरे हैं। अतः हे देवानुप्रिय, हम तुम्हारे घर बार बार नहीं आए हैं। इस प्रकार देवकी देवी से कहकर वे मुनि जिधर से आए थे उधर ही चले गए। उन अंगारों के चले जाने पर देवकी देवी की आत्मा में इस प्रकार मानसिक संकल्प विकल्प उत्पन्न हुआ कि जब मैं बालक थी उस समय पोलासपुर नगर में अति मुक्तक अंगार ने मुझे कहा था कि हे देवकी, तू 8 पुत्रों को जन्म देगी। तेरे वे सभी पुत्र आकृति, वय और कांति आदि में समान होंगे और वे नल कुबर के सदृश सुंदर होंगे। इस भरत क्षेत्र में तेरे सिवाय अन्य कोई माता ऐसी नहीं होगी जो ऐसे सुंदर पुत्रों को जन्म दे सके। मुनियों की वाणी असत्य नहीं होती, परंतु अति मुक्तक मुनि का यह कथन मिथ्या हुआ है। मैं आज यह प्रत्यक्ष देख रही हूँ कि इस भरत क्षेत्र में दूसरी माता ने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है। अति मुक्तक मुनि के वचन असत्य नहीं होने चाहिए, इसलिए उचित है कि मैं भगवान अरिष्टनेमि के पास जाऊं और उन्हें वंदन नमस्कार करूं तथा उनसे पूछकर अपने संदेहों को दूर करूं। ऐसा विचार कर उसने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि हे देवानुप्रियो, धार्मिक रथ तैयार कर मेरे पास लाओ। देवकी रानी की यह आज्ञा सुनकर सेवकों ने तुरंत धार्मिक रथ सजाकर उपस्थित किया। उसके बाद देवकी देवी भगवान महावीर स्वामी की माता देवानंदा के समान रथारूढ़ होकर भगवान अरिष्टनेमि के समीप गई
गई और भगवान को वंदन नमस्कार करके परिउपासना करने लगी। भगवान अरिष्टनेमि ने देवकी देवी से इस प्रकार कहा, हे देवकी, आज इन 6 अंगारों को देखकर तेरे मन में इस प्रकार विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे पोलासपुर नगर में अतिमुक्तक अंगार ने इस प्रकार कहा था, हे देवकी, तो आकृति, वय और कांति आदि से एक समान नल कुबेर के सदृश सुंदर ऐसे 8 पुत्रों को जन्म देगी कि वैसे पुत्रों को इस भर क्षेत्र में दूसरी कोई माता जन्म नहीं देगी। परंतु दूसरी माता ने भी अतिमुक्तक से कथित लक्षणों वाले पुत्रों को जन्म दिया है। अतिमुक्तक अंगार के वचन असत्य कैसे हुए? इस शंका का समाधान भगवान अरिष्टनेमि से प्राप्त करूं, ऐसा मन में विचार करके रथ पर चढ़कर मेरे समीप आई है। क्यों देवकी, यह बात सत्य है? उत्तर में देवकी ने कहा, हाँ भगवान, आपका कथन सत्य है। भगवान ने फरमाया, हे देवानुप्रिय, उस काल उस समय में भद्दिलपुर नामक नगर था। वह धन धान्यादि से संपन्न नाग नामक गाथापति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलसा था। जब सुलसा गाथापत्नी बाल अवस्था में थी, तब एक भविष्यवक्ता यानी निमित्तिक ने उसके माता पिता ने से कहा था कि यह कन्या मृतवंध्या होगी। उसके बाद वह सुलसा बालिका अपने बाल्यकाल से ही हरिणे गमेशी देव की भक्तिन बन गई। उसने हरिण गमेशी देव की प्रतिमा बनाई और प्रतिदिन स्नान आदि करके भीगी साड़ी पहने हुए ही वह उस प्रतिमा के सामने फूलों का ढेर करने लगी और अपने दोनों घुटनों को पृथ्वी पर टिकाकर नमस्कार करने लगी। आहार निहार आदि कार्य वह इसके बाद करती थी। सुलसा द्वारा भक्ति एवं बहुमान पूर्वक की गई शुश्रूषा से हरिण गमेशी देव प्रसन्न हुए। हरिण गमेशी देव ने सुलसा गाथा पत्नी की अनुकंपा के लिए सुलसा को और तुम्हें एक ही समय में ऋतुमती किया। फिर तुम दोनों एक साथ गर्भ धारण करती, एक साथ गर्भ का पालन करती तथा एक साथ बालक को जन्म देती थी। सुलसा के बालक मरे हुए होते थे। हरिण गमेशी देव सुलसा की अनुकंपा के लिए उन मरे हुए बालकों को अपने दोनों हाथों में उठाकर तुम्हारे पास ले आता और उसी समय तुम भी 9 मास 7.5 रात बीतने पर सुंदर और सुकुमार पुत्रों को जन्म देती थी। तुम्हारे पुत्रों को दोनों हाथों से उठाकर हरिण गमेशी देव सुलसा के पास रख देता था। इसलिए हे देव की अतिमुक्तक अंगार के वचन सत्य है। ये सभी पुत्र तुम्हारे ही है, सुलसा के नहीं। इन सभी को तुमने ही जन्म दिया है, सुलसा ने नहीं। भगवान अरिष्टनेमि का जवाब सुनकर देव की देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान को वंदन नमस्कार करके वहाँ से चली गई। जहाँ वे 6 अंगार थे वहाँ गई। उन अंगारों को देखकर पुत्र प्रेम के कारण, हर्ष के कारण उसकी आंखों में आंसू भर गए। जिस प्रकार वर्षा की धारा पड़ने से कदम्ब पुष्प एक साथ विकसित हो जाते हैं, उसी प्रकार उसके शरीर के सभी रोम पुलकित हो गए। वह उन 6 अंगारों को अनिमेष दृष्टि से देखती हुई बहुत काल तक निरखती रही और बाद में उन्हें वंदन नमस्कार किया। 6 मुनियों को वंदन नमस्कार करके भगवान अरिष्टनेमि के समीप आई और भगवान को 3 बार आदक्षिण प्रदक्षिण कर वे वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके अपने धार्मिक रथ पर चढ़कर द्वारिका नगरी के मध्य में होकर क्रमशः अपनी बाहरी उपस्थान शाला बैठक में पहुंची। वहां निकट पहुंचकर फिर धार्मिक रथ से उतरकर अपने भवन में प्रवेश कर सुकोमल शैया पर बैठी। अश्रद्धा परमं पापं श्रद्धा पाप प्रमोचनी जहाति पापं श्रद्धावान सर्पोर्जीर्णामिव त्वचम्। पर्युषण महापर्व का दूसरा सम्यक दर्शन दिवस शुभ संदेश लेकर उपस्थित हुआ है। सम्यक श्रद्धा धर्म का मूल है। दर्शन के अभाव में ज्ञान क्रिया की कल्पना करना भी निराधार है, बिना नींव का मकान है। आज का दिन श्रद्धा से अंतकरण को आप्लावित करने का है। इस आत्मा को मिथ्यात्व के कीचड़ से निकालकर सम्यक दर्शन की ओर प्रेरित कर रहा है यह दिन। इस पर्व पवित्र दिनों में हमें रत्नत्रय की साधना करनी है। तीनों रत्नों में से सम्यक्त्व रत्न ही प्रधान है। उस सम्यक दर्शन का महत्व अनंत है। ज्ञान और क्रिया के बीच में समीचीनता लाने वाला भी सम्यक दर्शन है। एक तरफ 100 रुपए का नोट का कागज है और दूसरी तरफ उतने ही आकार का लंबा चौड़ा कागज का टुकड़ा है। कीमत किसकी? जवाब स्पष्ट है कि जिस पर सरकारी मुहर यानी छाप लगी हुई है, मूल्य उसी का है। अन्य कागज चाहे आकार में बड़ा एवं फैंसी भी क्यों न हो, ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार ज्ञान व क्रिया पर सम्यक दर्शन की मुहर लगी है, उसी का महत्व है। अन्यथा वह साधना का काय कष्ट मात्र है, ढकोसला है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान दिमागी कसरत है और क्रिया शारीरिक व्यायाम। दर्शन शब्द के अर्थ पर भी हमें चिंतन करना है, क्योंकि चिंतन करना मानव का कार्य है।
जैसा कि कहते हैं, मनन करे चिंतन करे मनुज उसी का नाम, आंख मूंद पीछे लगे यह पशुओं का काम। हमारे यहाँ दर्शन शब्द के अनेक अर्थ उपलब्ध होते हैं, पर हमें मुख्य मुख्य अर्थों को ध्यान में लाना है। दर्शन यानी देखना, दर्शन यानी तात्विक विचारधारा, जीवादि तत्वों पर ठीक से श्रद्धा जमाना सम्यक दर्शन है, और यही अर्थ हमें अभिष्ट है। तत्वार्थ सूत्र के रचयिता आचार्य उमा स्वाति ने कहा, तत्वार्थ श्रद्धा न सम्यक दर्शनम। तत्वों पर विश्वास होना ही सम्यक दर्शन है। जड़ चेतन के भेद विज्ञान के बिना साधना अधूरी है। जैसे अंक बिना बिंदुओं का मूल्य नहीं है, वैसे ही सम्यक दर्शन बिना ज्ञान क्रिया का कोई विशेष महत्व नहीं है। एक की संख्या पर एक बिंदु मात्र लगा देने से संख्या की कीमत 10 गुना हो जाती है, पर सम्यक दर्शन से साधना का मूल्य 10 गुना ही नहीं, अनंत गुना बढ़ जाता है। अतः कहते हैं, सम्यक दर्शन अंक है और क्रिया सब शून्य, अंक जतन कर राखिए शून्य शून्य 10 गुण। श्रद्धा की शक्ति अजीब है। सम्यक दर्शन के अभाव में किए गए सारे क्रियाकांड व संपूर्ण आचार ऊंट के मींगने पर चढ़ाई गई चाशनी के समान बेकार है। आत्म कल्याण की दृष्टि से हेय है, दंभ है, छल है और है एक प्रकार की आत्मवंचना। अतः श्रद्धा धन है जगत में, श्रद्धा से हो ज्ञान। श्रद्धा धन है जगत में, श्रद्धा से हो ज्ञान। बिन श्रद्धा की साधना सफल कभी नहीं मान। श्रद्धा को जीवन की रीढ़ कहा जा सकता है। रीढ़ की हड्डी ही शरीर का संचालन करती है। शरीर के अंगों पांगों के खराब होने पर भी शरीर को जितना खतरा नहीं है, उससे कई गुना बढ़कर रीढ़ की हड्डी के खराब होने पर है। ठीक इसी प्रकार साधना जन्य शरीर की सुरक्षा का एकमात्र कारण सम्यक दर्शन है। उसे ही साधना की रीढ़ कहा जाता है। सम्यक दर्शन निर्मल प्रकाश है। सूर्य के उदित होते ही संसार को नई रोशनी, नई चमक दमक, नई कांति एवं नया उत्साह मिलता है। रात्रि का सघन अंधकार क्षण पल भर में नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। वैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही मिथ्यात्व का घना अंधकार समाप्त होकर सम्यक ज्ञान के आलोक से आत्मा आलोकित हो उठती है। उसके जीवन में विशिष्ट जागृति आ जाती है। सम्यक दर्शन के माध्यम से विचार पवित्र बनते हैं। विचारों की पवित्रता का प्रभाव उच्चार पर, आचार पर और प्रचार पर पड़ता है। इस तरह कुल मिलाकर सम्यक दर्शन की निर्मल ज्योति हमारे व्यावहारिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है और नैष्ठिक जीवन के विषय कषाय राग द्वेष से परे हटाती है। भोग रोगसम लगते हैं, विषय विष की भांति प्रतीत होते हैं, कौटुंबिक जन बंधन तुल्य मालूम होते हैं। इस बहुभ्रमण कारक विषय भोग निरस दुखद लगते हैं। इस प्रकार सम्यक्त्व मिथ्यात्व में बहुत बड़ा अंतर है। जमीन आसमान का और दिन रात का सा एवं अमावस्या पूर्णिमा सा अंतर होता है। अतः कहा जाता है कि जैसे सर्प काटे हुए व्यक्ति को यदि नीम के पत्ते खिलाए तो वे उसे बहुत मधुर प्रतीत होते हैं, जबकि सबको वे कड़वे लगते हैं, वैसे ही जिन पर मिथ्यात्व का काला कजरारा रंग चढ़ा हुआ है उनको विषय भोग रूपी भौतिक पदार्थ ही मीठे लगते हैं। उसी को वह प्रिय मानकर जीवन की आधी घड़ी से अंतिम घड़ी तक रचा पचा रहता है। किंतु जो ही उसे सम्यक दर्शन प्रादुर्भूत हो जाता है, त्यों ही जीवन में गजब का परिवर्तन हो जाता है। दुनिया के रंगीन वातावरणों में वह नहीं भुलाता है, क्योंकि पुद्गलों के प्रति उसकी आसक्ति हट जाती है। भौतिक पदार्थों को पर मानने की बुद्धि जग जाती है। जब व्यक्ति भौतिक पदार्थों को एक बार पर मान लेता है, तब भौतिक पदार्थों के मिलने पर भी उसे हर्षानुभूति तथा वियोग होने पर खेदानुभूति नहीं होती। और जैसे ही परभाव समाप्त होता है, वैसे ही परभव भी समाप्त हो जाता है। उत्तराध्याय सूत्र के 29वें अध्याय में भगवान महावीर ने फरमाया, दंसन संपन्न यायनम भवमिच्छत छेयनम करेई। अर्थात सम्यक दर्शन से युक्त आत्मा भवभ्रमण का मूल कारण मिथ्यात्व का निकंदन करता है। धर्म संग्रह में भी यही बताया है। जो जीव अंतर्मुहूर्त मात्र भी सम्यक्त्व का स्पर्श कर लेते हैं, उनके केवल अर्धपुद्गल परिवर्तन संसार शेष रह जाता है। सूत्र कृतांग सूत्र में भगवान ने कहा है, संबुज्जहम किम न बुज्जह संबोहि खलु पेच्छ दुल्लहा नोहु वन्न मंति राइयो नो सुलहम पुनरवि जीवियम।
समझो, तुम क्यों नहीं समझते? आगे सद्बोधि सम्यक्त्व का मिलना कठिन है। जैसे बीती हुई रातें वापस नहीं आती, वैसे ही मनुष्य का जन्म पुनः पुनः मिलना सुलभ नहीं है। इसी सूत्रकृतांग सूत्र की आगे की पंक्तियों में सम्यक दर्शन की कठिनता का दिग्दर्शन कराया गया है। यो विद्धस मानस पुनः संबोहि दुल्लहा। यहाँ से भ्रष्ट होने के बाद सम्यक दर्शन का पुनः मिलना अत्यंत कठिन है। बोधि का मिलना सुलभ नहीं है। आंख की कीकी एवं फूलों की सुरभिवत सभी धर्मों का सार सम्यक्त्व है। सम्यक दर्शन का महात्म्य बताते हुए आचारांग सूत्र के शब्दों में नान भट्टा दंसन लुसीनो। सम्यक दर्शन से पतित व्यक्ति का सम्यक ज्ञान भी प्रायः नष्ट हो जाता है। अतः सम्यक्त्वी बनने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन अंतर जगाता है, भेद विज्ञान पैदा करता है, पर को पर और स्व को स्व मानता है। उसे पौद्गलिक पदार्थों में सुखानुभूति नहीं होती है। नाटक खेलने वाला नाच करता है, विराट वैभव का उपयोग करता है, राजा की तरह युद्ध भी करता है और पराजित होने पर खेद खिन्न भी होता है और विजय होने पर प्रसन्नता भी व्यक्त करता है। वेशभूषा, छत्र, चामर सब राजा की तरह पहनता है। बाहर के सब चिन्ह राजा की तरह दिखाई देते हैं। राजा से किसी भी प्रकार वह कम नहीं है, पर इतना सब कुछ होने पर भी वह अंतर से अपने आप को अलग थलग मानता है। उसका चिंतन चलता है कि मैं वास्तविक राजा नहीं हूँ, मैं तो नाटककार हूँ, अभिनय करने वाला हूँ। राज्य मिले तो क्या और जाए तो क्या, उसे सुख दुख कुछ नहीं होता। रावण का पार्ट अदा करने वाले के हाथ से 3 खंड का राज्य भी चला जाए, तब भी उसे जेब से 10 रुपए खोने पर जितना दर्द होता है उतना भी नहीं होता। ठीक सम्यक दर्शनी का अंतकरण भी ऐसा ही होता है। जैसे अभिनयकर्ता लंका को पर मानता है, वैसे ही सम्यक दर्शनी जगत के क्षण विध्वंसी पदार्थों को पर मानता है। सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद आत्मा में नया तेज, नई स्फूर्ति व नई जागृति आ जाती है। वह प्रतिदिन भोगोपभोग से उपरत होता है, ममत्व घटाता है, भोग रोग लगते हैं और वह सांसारिक संपूर्ण पदार्थों में रहता हुआ भी विलग रहता है। उसका जीवन धाय माता की तरह होता है, जैसा कि बृहदारण्यक में भी कहा है, अहो सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारो रहे जो धाय खिलावे बाल। जैसे धाय माता सेठ साहूकार राजा महाराजाओं के बच्चों को खिलाती पिलाती और पालन पोषण करती हुई भी अंतर में अलग रहती है। बच्चे को दुखी, दर्दी एवं पीड़ित देखकर माँ पीड़ित होती है और सुखी देखकर हर्षित होती है, किंतु धाय माँ नहीं, क्योंकि धाय ने बच्चों को पर माना और माँ ने अपना माना। जहाँ अपनापन है वही दुख है। जेल को जेल मानने वाला व्यक्ति एक दिन प्रयत्न कर जेल से छूट भी सकता है, किंतु जेल को महल मानने वाला 3 काल में भी नहीं छूटता। ठीक इसी प्रकार सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की दशा होती है। मिथ्या दृष्टि सांसारिक विषय भोगों को जो जेल तुल्य है महल मानता है, किंतु सम्यक दृष्टि इसे विषय कषाय राग द्वेष को भयंकर बंधन मानता है। पिंजरे में बंद सिंह चिंतन करता है, मैं संसार में बंधन को नहीं आया, मेरी असावधानी से मैं बंध गया हूँ। प्रयत्न करके वह मुक्त भी हो जाता है, क्योंकि वह वन का स्वतंत्र राजा है। वह लोहे सिकंचों को तोड़कर भाग भी जाता है। इसी प्रकार सम्यक्त्वी सांसारिक बंधनों से अवसर मिलते ही भाग जाता है। सम्यक्त्वी संसार में सेठ नहीं, मैनेजर बनकर रहता है। सब व्यवस्थाएं एवं ऑफिस की चाबियां और हिसाब मैनेजर के पास रहता है। सेठ को तो 5 रुपए चाहिए तब भी मैनेजर से मांगता है, पर शाम को हिसाब लगाते वक्त 4 आने के पैसे में भी कहीं गड़बड़ी है तो मुनीम का नहीं सेठ का माथा ठनकता है, क्योंकि सेठ ने पैसे को अपना समझा और मैनेजर ने सेठ का। करोड़ों की इनकम पर मैनेजर को हर्ष नहीं और लाखों की हानि पर दर्द नहीं। ठीक वैसे ही सम्यक्त्वी को भौतिक पदार्थों के मिलने बिछड़ने पर हर्ष शोक नहीं होता है। नादंस निसनानम नानेन बिनान हुंति चरण गुना अगुनिस नथि मुखो नथि अमुख सनिवानम। अर्थात सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान है। सम्यक ज्ञान के अभाव में चारित्र सम्यक चारित्र नहीं कुचारित्र है। काम क्लेश है तब
तप नहीं, भयंकर ताप व संताप है। ऐसे व्यक्ति का निर्वाण मोक्ष हो ही नहीं सकता। मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख एवं प्रथम सोपान सम्यक दर्शन है। जैसे जन्म से अंधे व्यक्ति को 2 आंखें मिलने पर हर्षानुभूति होती है, वैसे ही सम्यक दर्शन होने पर आत्मा को आनंदानुभूति होती है। उसे दृश्यमान जगत के कोई भी पदार्थ मुग्ध नहीं बना सकते। जब तक सम्यक दृष्टि पैदा नहीं हुई थी तब तक उसे दुनिया के पदार्थ सरस प्रतीत होते थे, पर अब निरस लगने लग जाते हैं, मिट्टी के ढेले की तरह मालूम होते हैं। उसके समक्ष पृथ्वी तल का सार्वभौम पद भी फीका होता है। जैसे चक्रवर्ती सी संपदा इंदु सरीखा भोग, कांक बीट सम गिनत है सम्यक दर्शी लोग। क्योंकि एक चक्रवर्ती 6 खंड पृथ्वी का नायक होता है, 84,000 हाथी, 84,000 घोड़े व 84,000 रथ का मालिक होता है, 9 निधान और 24 रत्नों का स्वामी होता है, 25,000 देवता उनकी चरण रज उठाते हैं। इतना अद्वितीय वैभव होता है एक चक्रवर्ती का। इनसे इंद्र का ऐश्वर्य और भी महान होता है। स्वर्ग तथा मानव लोक के सुख भोग के लिए जहाँ मानव तड़पता है, छटपटाता है, और उसे पाने के लिए जहाँ जमीन आसमान एक किए जाता है, और साधक वर्ग भी जहाँ अपनी कठोर साधना बेचने को तैयार हो जाता है, वहाँ वास्तविक सम्यक दर्शन पैदा हो जाने के बाद व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है और वह उन भौतिक पदार्थों को कौवे की बीट की तरह मानने लग जाता है। सभी सम्यक्त्वी घर बार का त्याग कर दीक्षित बने ही जरूरी नहीं, पर जब विषय कषायों को हेय समझने की बुद्धि पैदा हो जाती है तभी वह कर्म से हल्का हो जाता है। भले वह संसार में भी रहे, पर शास्त्र उक्ति के अनुसार उसका जीवन होता है। जैसा उत्तराध्याय सूत्र में श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने कहा, जहाँ पोमम जले जायम नोवलिपई वारिना, वह जल में जलज की तरह होता है, कमल कीचड़ में पैदा होकर भी अलग रहता है। वैसे ही सम्यक दृष्टि संसार में रहते हुए भी उसमें आसक्त नहीं रहता है। इसी बात को लक्ष्य में रखकर योग बिंदु में आचार्य हरिभद्र सूरि ने कहा, मोक्षे चित्तम तनुर्भवे, सम्यक्त्वी का मन मोक्ष में और तन संसार में रहता है, पर वह लिप्त नहीं होता है। जिन वचनों में अनुरक्त रहे, जिन वयने अनुरक्ता, जिन वयनम जे करेन्ति भावेनम, अमला असंख्यलिट्ठा ते होन्ति परित्त संसारी। अर्थात जो पुरुष जिन वचन में अनुरक्त रहता है, जिन भगवान के वचनानुसार क्रियानुष्ठान करता है, वह मिथ्यात्वादी मल से और राग द्वेषादि क्लेशों से रहित हो संसार समंदर से अलग हट जाता है। पर ऐसी श्रद्धा का मिलना अतीव कठिन है। जैसा कि शास्त्रों में कहा है, सद्दा परम दुल्लहा, बिना श्रद्धा की गई संपूर्ण क्रियाएं मृत शरीर पर किए गए श्रृंगार की तरह है। अतः कवि ने कहा है, ज्ञान और श्रद्धा बिना अंधतुल्य इंसान, ज्ञान और श्रद्धा बिना अंधतुल्य इंसान, घड़ी निकम्मी हो न यदि सुई और निशान, पढ़े लिखे वक्ता बने काव्यों के करतार, पढ़े लिखे वक्ता बने काव्यों के करतार, संयम में श्रद्धा न यदि तो सब कुछ है बेकार। संयम की श्रद्धा बिना धरावेश में क्या, संयम की श्रद्धा बिना धरावेश में क्या, तेलन दीपक में रहा समझो शीघ्र बुझा, तेलन दीपक में रहा समझो शीघ्र बुझा। इस बारे में विशेष चिंतन देते हुए गीताकार श्री कृष्ण ने भी कहा, अश्रद्धा परमम पापम श्रद्धा पाप प्रमोचनी, जहाति पापम श्रद्धावान सर्पोर्जीर्णार मिवत त्वचम। अर्थात अश्रद्धा परम पाप है और श्रद्धा पाप मुक्त कराती है। श्रद्धावान व्यक्ति पाप को ऐसे ही छोड़ देता है जैसे सर्प पुरानी कंचुली को। अतः भगवान की वाणी में कभी भी संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा है, संशयात्मा विनश्यति। श्रद्धा के अभाव में शंका वाली आत्माएं विनष्ट हो जाती है, उनका जीवन ऐसा हो जाता है, इतो नष्टस्तत भ्रष्ट। अतः बताया है कि विश्वास ही विकास का प्रथम सोपान है, मुक्ति महल का सोपान है, धर्म वृक्ष की जड़ है। इस विषय को व्यक्त करते हुए कहा, सद्दा बीजम तपो कुट्ठी, श्रद्धा बीज और तप वृष्टि है। आज हमें मिथ्यात्वी देवी देवों पर अटूट विश्वास है।
आज आप लोग ऐसे ऐसे स्थानों पर भटक जाते हैं जिन स्थानों पर बकरे, मुर्गे और भैंसों की बलि चढ़ाई जाती है। देवादिदेव पर श्रद्धा दिन व दिन घटती जा रही है, उसे बढ़ाना है। वह सम्यक दर्शन के माध्यम से ही बढ़ाई जा सकती है। सम्यक दर्शन को भली भांति हृदयंगम कर सही मार्ग पर हमारे कदम यदि सतत अबाध रूप से गतिशील रहे तो हम अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सच्चे आत्मसुखों के उपभोक्ता बनिए एवं मुक्ति की सीट का रिजर्वेशन करवाइए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। जय आनंद। मंगल पाठ। चैता भरमासं चतुर्वटी महे धियो संति संति करेले पतोयंतरं नमिवसुर गजलं यंग परिवृत्ति किलेसे हरि सिद्धाय देवोषय सोसमं सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वारिष्टदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतम स्वामी नमो नमः। मंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केलिपनतो धर्ममंगलम चतारी लोगुत्मा यंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा सब लोगुत्मा केलिपनतो धर्मो लोगुत्मा चतारी शरणं भववच्चामि सिद्धे शरणं भववच्चामि साहु शरणं भववच्चामि शरणं भववच्चामि हरिहतोपा शरणा सिद्धोपा शरणा धूपा शरणा दयाधोपा शरणा चार शरणा दुर्भरणा सुखरणा शरण नहीं कोई जो भवी प्राणी आगे तो अक्षय अमृत वसे लभित नाम श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदाता भावे भावन भाग्ये भावे कीजे दान भावे धर्म आराध्य भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। कर्नाटक के श्री गौतम पूज्य श्री गणेश राज जी महाराज साहब की जय। बिहार योगी आचार्य पूज्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब की जय। गुरुआचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय। दादी पूज्य जी पूज्य श्री प्रेम कंवर जी महाराज साहब की जय। आनंद श्रमी रत्नाप प्रवर्तक पूज्य श्री कंचन कंवर जी महाराज साहब की जय। सर्व संत सतियों की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। जैन धर्म की जय। वंदे वीरम वंदे वीरम वंदे वीरम शासन देव की जय। रमन संगत की जय। आज आध्यात्मिक आनंद की